हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग को पता है अपना अभी नरेशन का सीरीज चल रहा है। नरेशन का आज तीसरा क्लास है। 2 क्लास हो चुका है। एक क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट दिए, दूसरा में चेंज ऑफ पर्सन दिए, बट आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। क्लियर ना? इसी तरह पूरा नरेशन यानी कोई भी चैप्टर पूरा अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्लियर ना? तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। याद नाम क्या है? चेंज ऑफ टेंस। टेंस पढ़ाए थे ना? देखिए, टेंस होते कितने तरह के हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बात समझ में आया? टेंस कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्लियर? जैसे देखिए, अपना ये क्या है? आरवी रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है? आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर ना? देखिए, यहाँ पे आरवी है और आरएस है। ये आरवी अगर प्रेजेंट हो, क्या हो? प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। क्या? आरवी प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, और आगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी हो, नो चेंज। बात समझ में आया? पहले क्या हो? आरवी क्या हो? प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। क्लियर ना? बट यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई भी हो, कोई चेंज नहीं। क्या समझ में आया? अगर आरवी प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा, तो आगे आरएस में, आरएस चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस सिंपली वे में बना देना है, जैसे हम लोग चेंज ऑफ पर्सन बनाए थे। सिखाया है ना चेंज ऑफ पर्सन? वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जब अगर आरवी प्रेजेंट में हो, आरवी फ्यूचर में हो, तो नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा। सबका एग्जांपल दे देंगे बढ़िया से। अभी बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर, छोटा सा पैकेज बना के आप लोग को दे रहे हैं। अगर अपना आरवी पास्ट हो, क्या हो? अपना आरवी पास्ट हो, ये नंबर 1 है, ये कंडीशन याद रखिएगा। और अगर अपना आरवी पास्ट हो तो चेंज होगा, चेंज होगा, है ना? अगर ये प्रेजेंट हो और ये फ्यूचर हो तो क्या समझ में आया? चेंज होगा। थोड़ा थोड़ा मतलब हेल्पिंग वर्ब वगैरह, है ना? वर्ब चेंज होगा, याद रखिएगा। प्रेजेंट और फ्यूचर होगा, और इधर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चेंज नहीं। जैसे हम लोग पर्सन को चेंज करते थे वैसे चेंज कर देंगे, हो गया, कहानी ख़त्म। बट अगर अपना आरवी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, तो हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या? थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे वर्ब का चेंज करेंगे, मतलब हाफ चेंज करेंगे, आधा चेंज करेंगे। मतलब अगर ये अपना हो ना प्रेजेंट, जो अगर सिंपल प्रेजेंट होगा, चलिए लिखिए देते जब चेंज करना है तो। यहाँ पे अगर सिंपल प्रेजेंट होगा और शैल बदल जाएगा शुड में, शुड में। बात समझ में आया? देखिए क्या है, हम बताए जो अगर अपना रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में होगा तो कोई चेंज नहीं, थोड़ा भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। जिस ढंग से हम लोग चेंज ऑफ पर्सन में पढ़े हैं वैसे ही इजी वे में बना देना है, बात ख़त्म। मतलब नो चेंज। अगर अपना रिपोर्टिंग वर्ब नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच
प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो थोड़ा बहुत चेंज, मतलब वर्ब को करना पड़ेगा चेंज, मतलब थोड़ा बहुत चेंज। जैसे देखिए, अगर अपना सिंपल प्रेजेंट होगा ना तो वो बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट अगर होगा तो कहाँ बदल जाएगा? सिंपल पास्ट में। कौन? ये है ना, कहाँ बदल जाएगा? सिंपल पास्ट में। और सिंपल प्रेजेंट होता क्या है तो याद है आप लोग को, सिंपल प्रेजेंट या तो V1 होता है या V5 होता है, और सिंपल पास्ट क्या होता है? V2 होता है। समझ रहे हैं ना, मतलब V1 V5 V2 में बदल जाएगा जब ऐसा कंडीशन हो, पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर। तो क्लियर? नेक्स्ट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। कहाँ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, है ना। और प्रेजेंट बोले हैं क्या? थोड़ा ही बदलेगा, पूरा का पूरा सिस्टम नहीं बदल जाएगा, थोड़ा बदलेगा, मतलब वर्ब बदलेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब होता क्या है? इज होता है, एम होता है और आर होता है, यही ना होता है। हाँ, और तो ये बदलेगा कहाँ? वाज वर्ब में बदलेगा। आ रहा होगा समझ में? वाजवर में इज हमारा बदल जाएगा वाजवर में। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कहाँ बदलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता क्या है? या तो हैज होता है या फिर हैव होता है, और जब इसको पास्ट में बदलेंगे तो ये हैड में बदल जाएगा। समझ रहे हैं बात? जो हैज है बदल जाएगा हैड में। क्लियर? नेक्स्ट, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता क्या है? तो हैज होता है या हैज बीन या हैड बीन, बीन या हैव बीन होता है, जो बदल जाएगा हैड बीन में। बोलिए, बात समझ में आया? क्लियर ना? जो अगर ये पास्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर होने पर सिंपल प्रेजेंट उसमें बदल जाएगा सिंपल पास्ट में, और अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। मतलब प्रेजेंट वाला काम तो समाप्त हो गया, रह गया फ्यूचर। तो फ्यूचर अगर ये होगा तो विल लगा होगा तो वुड में बदल जाएगा, और शैल लगा होगा तो शुड में बदल जाएगा। समझ रहे हैं? जो विल होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो वुड में बदल जाएगा, और शैल है तो शुड में बदल जाएगा। हो गया कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट, जरा यहाँ पे इसको मिटा दें। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और समझा देते हैं आप लोग को। अगर तीसरा पॉइंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट हो, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट हो, तो क्या हो जाएगा? चेंज तो होगा बट बहुत चेंज, बहुत चेंज होगा, है ना। जैसे पास्ट में क्या होता है? एक होता है सिंपल पास्ट, है ना, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट बदल जाएगा जानते हैं पास्ट परफेक्ट में, और एक होता है पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और ये जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों नो चेंज। आशा करते हैं आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। देखिए क्या बोले, ये जो है सिंपल पास्ट, दोनों अगर पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो, दोनों अगर पास्ट में हो तो पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। क्या? पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। सीधा सिंपल पास्ट जो है, जो सारा का सारा सिस्टम खत्म, आ गया पास्ट परफेक्ट।
वैसे ही अगर पास्ट कंटिन्यूअस तो सारा सिस्टम समाप्त इसका अपना, आ गया फुल्ली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलता ही नहीं है ना। जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक बार पूरा आप लोगों को फिर 1 मिनट में समझा देते हैं, और फिर एग्जाम्पल बहुत सारा देंगे और आप लोग को दिमाग खोल के उसको लगाना है। चलिए जरा इसको नोट कीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए ये एक बार फिर से समझा देते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अपना ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में क्या बोले, नंबर 1 में अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो, तो वो अगला अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी है तो नो चेंज, कुछ चेंज नहीं, सिंपल वे में बनाएंगे, है ना। नेक्स्ट फिर बोले दूसरा में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी सिर्फ वर्ब चेंज होगा, है ना। जैसे प्रेजेंट में आता है ना सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में V1 V5 जो आता है वो बदल जाएगा V2 में, से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो इज एम आर आता है वो बदल जाएगा वाज वर्ब में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव जो आता है वो बदल जाएगा हैड में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये हैज बिन हैड बिन जो आता है वो बदल जाएगा हैड बिन में, क्लियर ना। और फ्यूचर में देखिए जो अगर विल होगा तो वुड में बदल जाएगा और शैल होगा तो शुड में बदल जाएगा। इतना चीज समझ में आ गया आप लोग को, आ गया समझ में नहीं इतना। चलिए फिर बोले तीसरा में जो अगर अपना रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट हो, दोनों पास्ट हो तो बहुत चेंज करना पड़ जाता है, मतलब पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ता है। जैसे पास्ट में क्या आएगा, पास्ट में या तो सिंपल पास्ट आएगा या पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वो जो सिंपल पास्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, मतलब ये इसमें बदल जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, मतलब ये इसमें बदल जाएगा। बट ये जो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलता ही नहीं है, नो चेंज, क्लियर ना। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट आप लोग को दिए है ना, बहुत ही मेहनत करके इसको बनाए हैं, क्लियर ना। पूरा यूट्यूब में छान मार दीजिएगा, इतना इजी वे में कोई नरेशन नहीं सिखा सकता, गारंटी है, क्लियर ना। तो प्लीज़ आप लोग के लिए जब मैं इतना दिल से मेहनत करता हूं तो प्लीज़ अपना इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर बढ़िया लगे ना तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लियर ना। अब हम बहुत सारा एग्जाम्पल इस तीनों से रिलेटेड देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए नंबर 1 एग्जाम्पल क्या है, आई ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वाज इन द आर्मी, है ना। चलिए ये तो है क्या, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जरा बताइए तो ये कैसा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट में है, और ये क्या है, ये पास्ट में है। एक चीज बताइए, हम क्या बताए थे, अगर ये प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो, आगे कुछ भी हो, प्रेजेंट हो पास्ट हो फ्यूचर हो, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ही को तो ही कर देंगे, सेज का सेज। ये चीज़ और बता चुके हैं आप लोग को, जो से होगा तो से में चेंज होगा, सेज होगा तो सेज में चेंज होगा, सेड होगा तो सेड में चेंज होगा, से टू होगा तो कहाँ चेंज होगा, टेल्स में चेंज होगा, से टू हो जाएगा तो टेल्स में, और अगर सेज टू होगा टेल में, यहाँ पे टेल में, और सेज टू होगा टेल्स में, और अगर सेड टू होगा तो टोल्ड में, क्लियर ना।
याद है। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे सेज है तो कुछ करना नहीं है, सेज का सेज आ गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा है, दैट लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस असर्टिव है, और असर्टिव में, ऑप्टेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में सब में दैट लगाते हैं, याद है। चलिए तो दैट लगा दिए। अब आई है तो मैं बदलूंगा, याद है ना, मैं बदलूंगा, तुम बदलोगे, बाकी दुनिया नहीं बदलेगी। और फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही आ गया। और बाकी कुछ बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, जैसे का तैसे। कितने लोग का 100% सही था, कितना प्रतिशत, 100%, 100%। राइट कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। रवि सेज टू रमन, रवि सेज टू रमन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, है ना। रवि सेज टू रमन, सेज टू रमन प्रेजेंट है ना, हाँ ये तो प्रेजेंट है, और ये क्या है, फ्यूचर है। पहला प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो, प्रेजेंट फ्यूचर हो, तो आगे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई चेंज नहीं होता है। याद है इतना बात। चलिए तो हम रवि का तो रवि लिखेंगे, और से टू है तो से टू कहाँ बदलता है, टेल में। कहाँ बदलता है, टेल में। सेज टू है तो सेज टू कहाँ बदलता है, टेल्स में, याद है ना। चलिए तो हम लोग लिख दिए टेल्स। रमन है तो रमन, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, क्योंकि सेंटेंस क्या है, असर्टिव है ना। चलिए अब ये सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट तो बदलेगा ना। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो तो भी बदलता है, सेकंड पर्सन हो तो भी बदलता है, और अगर थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलता है। क्लियर ना। पर्सन देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए। आप लोग रेगुलर क्लास देखिए तो मज़ा आएगा, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ समझा चुके हैं पिछले क्लास में, तो पूरा ध्यान से देखा कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन में लिखिए, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना जितना दोस्त है उन सब के भी शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, ही तो ये बदलेगा ही, क्योंकि ये क्या है ना, ये चला जाएगा सब्जेक्ट के पास, तो सब्जेक्ट के पास गया तो रवि, रवि का रवि आता है यहाँ पे। लेकिन रवि जब एक बार आ चुका है तो दोबारा रवि नहीं आएगा, तो रवि के बदले क्या आ गया, ही आ गया। यहाँ पे अगर रीमा रहती ना तो सी आता, रवि एंड रोहन रहता ना तो दे आता। समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पे क्या है, अब थर्ड पर्सन है तो ये आई था तो शैल था, लेकिन थर्ड पर्सन आ गया, ही के साथ क्या आएगा, विल आएगा। बाकी का जैसे का तैसे, नो चेंज, क्योंकि ये चीज़ बता चुके हैं ना, एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब बदलना ही पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट, रवि एंड सुरेश विल से, रवि एंड सुरेश विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी शैल हैव बीन प्ले क्रिकेट। क्लियर। यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर हो, आगे कुछ भी हो, कोई चेंज होता ही नहीं है, नहीं। चलिए तो रवि का रवि लिख दिए, एंड सुरेश, रवि एंड सुरेश लिख दिए। विल से, बात खत्म। कुछ करें, से टू रहता तब तो कुछ होता, से का से, बात खत्म। आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दिए। क्यों? क्योंकि क्या, वी शैल हैव बीन प्ले क्रिकेट सेंटेंस असर्टिव है, और असर्टिव सेंटेंस में हम लोग दैट लगाते हैं, ऑप्टेटिव में भी दैट लगाते हैं, एक्सक्लेमेटिव में भी दैट लगाते हैं, इंपरेटिव में टू लगाते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव है एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट तो वहाँ पे इफ वेदर लगाते हैं, और अगर WH से स्टार्ट है तो सेम WH। समझ रहे हैं बात। चलिए नेक्स्ट, तो दैट, अब यहाँ पे वी है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन बदलता है ना, फर्स्ट पर्सन बदलता है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप लोग भूल तो नहीं गए, जो मैं बदलूंगा मतलब फर्स्ट पर्सन बदलूंगा, तो तुम बदलोगे मतलब सेकंड पर्सन बदलोगे, तो बाकी दुनिया नहीं बदलेगी। भूल गए कि याद है। हाँ, एक बात और क्या बताए थे, मैं बदलूंगा सब्जेक्ट के अनुसार, तुम बदलोगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। मतलब फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, बाकी दुनिया बदलेगा ही नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे वी जाएगा रवि एंड सुरेश के पास। अब बोलिए, रवि एंड सुरेश आएगा,
नहीं आएगा, क्योंकि जब एक बार रवि और सुरेश आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन सेंटेंस को गंदा बना देता है, भद्दा बना देता है, यूजलेसनेस बना देता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, दे लगाना पड़ा। अगर यहाँ पे एक केवल रवि रहता तो ही लगाते, बट रवि एंड सुरेश दोनों हैं तो क्या लगाना पड़ा, दे लगाना पड़ेगा। अब बोलिए दे के साथ विल लगाएं कि शैल लगाएं, विल लगाएंगे, है ना। बाकी दुनिया जैसे कहता है ऐसे, कुछ बदलेगा नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। शी सेड, सेड क्या आ गया, पास्ट, सेड क्या आ गया, पास्ट, और पास्ट है तो बदलेगा तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट, क्योंकि ये तो पता है ना सेड सेड में ही बदलता, कहाँ गया, ये देखिए सेड सेड में ही बदलता है। तो सी का सी, सेड का सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह पे दैट लगाएंगे, क्योंकि आई एम लिसनिंग टू द रेडियो सेंटेंस असर्टिव है तो क्या लगा दिए, दैट लगा दिए। अब आई है तो मैं तो बदलूंगा ही, मैं बदलूंगा किसके अनुसार, इसके अनुसार, और यहाँ पे क्या मिला, सी मिला, तो सी के जगह पे सी ही आ जाएगा, है ना। ये क्या है, सी का सी आ गया। अब ये क्या है, यहाँ पास्ट था तो वर्ब बदलेगा ना। क्या बोले थे, अगर ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट हो तो थोड़ा बहुत बदलेगा, मतलब वर्ब बदलेगा। तो देखिए EJMR बदला था वाज वेयर में, याद है ना वो वाला, है ना। तो ये एम कहाँ बदल गया, वाज में बदल गया, एंड लिसनिंग टू द रेडियो तो लिसनिंग टू द रेडियो, है ना। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, तो क्या है, ही का ही लिख दिए। सेड टू है, सेड टू बदलेगा टोल्ड में, सेड टू बदलेगा टोल्ड में। देखिए एक चीज़, एक कहानी सुना देते हैं आप लोग को, इसको मिटा दें, एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब ठीक रहेगा। ले लिए, देखिए यहाँ पे क्या है, हम एक चीज़ आप लोग को बताते हैं, जो गाड़ी जो है कभी भी आप लोग का, आप लोग तो बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो एक चीज़ बताइए, बाइक जब चलाते हैं तो एक्सीडेंट हुआ है कभी, एक्सीडेंट क्यों होता है, एक्सीडेंट क्यों होता है, जब लोग का माइंड कहीं और हो, जब लोग कुछ और सोच रहे हो या उदास हो, मतलब उदास का क्या होता है, SAD होता है ना, सैड, लेकिन हम लोग कहेंगे सैड, याद करने के लिए, याद करने के लिए उदास का, तो हम लोग कहें उदास। अगर सेंटेंस में सैड लगा हुआ है ना तो गाड़ी एक्सीडेंट होगा ही होगा, मतलब सेंटेंस में सैड लगा हुआ है ना तो सेंटेंस चेंज होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो। क्या, सेंटेंस चेंज होगा ही होगा। अब बात करेंगे कैसे, जैसे देखिए कभी क्या हो, ये मान लेते हैं ये गाड़ी है, ये गाड़ी फील कीजिएगा गाड़ी ही है ना, ये गाड़ी लग रहा है ठीक ठाक बन गया। अभी गाड़ी है, अभी गाड़ी है, यहाँ पे लोग जा रहे हैं रोड पे, गाड़ी में ड्राइवर बैठा हुआ है और मालिक बैठे हुए, गाड़ी में ड्राइवर बैठा हुआ है, मालिक बैठे, अब ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो हुलिया चेंज किसका होगा, लोग पकड़ के किसको धोएंगे, मालिक को या ड्राइवर को, ड्राइवर को, हेल्पर को, नौकर को। समझ में आया, बात याद रखिएगा। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो और सैड हो, सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो और अगर सैड हो तो सैड है तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, ये तो फिक्स है, गारंटी है। बट हुलिया चेंज किसका होगा, लोग पकड़ के गाड़ी को धोएंगे किसको, मालिक को या नौकर को, नौकर को धोएंगे। तो याद रखिएगा यही बात है। यहाँ पे सैड था, है ना, सैड था ना, सैड था, तो यहाँ पे जो हुलिया चेंज हुआ किसका, मालिक भी है, मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, तो किसका हुलिया चेंज होगा, ड्राइवर का, ड्राइवर का। तो देखिए मालिक जैसे कहता है लिसनिंग का लिसनिंग रह गए, बट हेल्पर का, नौकर का हुलिया चेंज।
अगर कभी ऐसा हो जो गाड़ी लेके जा रहे हो और मालिक हो ही ना, मालिक हो ही ना, सिर्फ नौकर हो और सैड है लगा हुआ, सैड लगा हुआ है, तो सैड है तो एक्सीडेंट तो निश्चित है, एक्सीडेंट तो निश्चित है, बट धुलाएगा कौन, हुलिया चेंज होगा किसका, फोड़ेगा किसको, हेल्पिंग वर्ब को जो रहेगा उसको, तो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को ही। बात समझ में आया? जो किसी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है और सैड लगा है तो एक्सीडेंट तो होगा ही, बट चेंज होगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो तो एक्सीडेंट होगा, तो भी कौन धुलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन कभी ऐसा हो जो हेल्पर हो ही ना, क्या, हेल्पर हो ही ना, गाड़ी हो और मालिक हो, है ना, मालिक ही गाड़ी लेके जा रहे हैं और वो सैड हैं, उदास हैं, है ना, सैड है। अब सैड है तो सेंटेंस में जब सैड जैसे हुआ एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, हुलिया चेंज तो होगा ही होगा, लोग पकड़ के किसको धोएंगे, मालिक को, है ना, मालिक को। तो याद रखिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है और सैड है और तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है और अगर सैड लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, बट अगर सिर्फ मेन वर्ब है और सैड लगा हुआ है तो मेन वर्ब ही चेंज होगा। तभी तो V1 और V5 तो होता है मेन वर्ब, लेकिन बदलता किस में है, V1 V5 V2 में बदल जाता है, तो मालिके बदल गए, मालिके को हुलिया चेंज, मालिके को धो दिया। समझ रहे हैं ना? चलिए प्लीज़ इसको अपना जितना दोस्तों सबके बीच शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या है, तो सेड टू, तो सेड टू का क्या कर दिए, टोल्ड कर दिए, मी है तो मी आ गया, सेंटेंस आई विल बी राइटिंग ए लेटर, तो सेंटेंस तो असर्टिव है, असर्टिव का दैट लगाते हैं, आप लोग जानते हैं। अब आई है तो मैं तो बदलूंगा, मैं बदलूंगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही यहाँ पे लगा दिए, विल वुड में बदलेगा, है ना, बी का बी राइटिंग लेटर। मजा आ रहा है? नेक्स्ट, रुपेश सेड टू दिनेश, रुपेश सेड टू दिनेश, है ना, कॉमा थर्ड कॉमा, आई वाज गोइंग टू यू, तो क्या बनाए, रुपेश का तो रुपेश बनाएंगे, सेड का सेड टू है, सेड टू है, कहाँ बदलेगा, टोल्ड में, तो टोल्ड तो बनाएंगे, लेकिन जैसे ही सेड है तो हुलिया चेंज होगा। अब अगर एक सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है तो उसी का हुलिया चेंज, सिर्फ मेन वर्ब है तो उसी का हुलिया चेंज, अगर दोनों है तो हेल्पिंग वर्ब का हुलिया चेंज। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, तो यहाँ पे दिनेश लिख दिए, असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगाएंगे आंख बंद करके, आई है तो बदलेगा ही बदलेगा, मैं बदलूंगा, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के पास आए तो कौन मिला, रुपेश मिले। अब रुपेश जब एक बार आ गए हैं तो दोबारा रुपेश जी आएंगे, नहीं आएंगे, तो रुपेश के बदले कौन आएगा, ही आएगा। अब इज गोइंग, है ना। अब यहाँ पे बात समझ में आया, अरे ये भी पास्ट और ये भी पास्ट, और दोनों पास्ट, तब तो बहुते चेंज, दोनों पास्ट तो बहुते चेंज। मतलब अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस है तो कहाँ बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पता है ना आप लोग को, जो पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, याद है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तो ही का तो ये तो ही आ गया, लेकिन ये जो वाज गोइंग जो है वो कहाँ बदल जाएगा, हैड बिन गोइंग टू। अब यू है ना, तो यू तो बदलेगा ही बदलेगा, यू किसके, तुम बदलोगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट में कौन है, दिनेश। अब दिनेश का तो ही आता, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में तो हिम ही आएगा ना, जब सब्जेक्टिव केस होता तो ही आता, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में हिम आएगा। और एक चीज़ ये देखिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो दिस दैट में बदलता है, दिज दोज में बदलता है, नाउ देन में बदलता है, हेयर देयर में बदलता है, टुडे दैट डे में बदलता है, टू नाइट दैट नाइट में बदलता है। और ये तो पता ही है ना, विल वुड में बदलता है, शैल शुड में बदलता है, कैन कुड में बदलता है, मे माइट में बदलता है, बट शुड कुड वुड माइट नो चेंज, शुड कुड वुड माइट नो चेंज।
आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को जितना अपना दोस्त है पूरा फैला दीजिए, है ना, पूरा फैला दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।